हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज मैं आप सभी के बीच क्लास 8 बोर्ड के लिए विज्ञान के साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूं। ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप देख रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट से 50-50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस 8 बोर्ड में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2025 के वर्ष में साइंस के 50 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए ये 50 प्रश्नों को हम एक एक करके जाने कि साइंस में क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न था कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ये दूसरा प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किस ऑप्शन है? रॉबर्ट डाउनी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट फ्रस्टो और रॉबर्ट एंटोनी। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सही जवाब, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जो था वो कब किया था कोशिका की खोज? 1625 में इसकी कोशिका की खोज किया था। और इसने जो खोज किया था यह एक मृत कोशिका थी, पौधे का था। मृत कोशिका, डेड सेल था, मृत कोशिका। और यदि हम और बात करते हैं तो यह, यदि जीवित कोशिका की बात करते हैं तो जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो ल्यूवेनहॉक ने 1725 में किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखा में, उर्वरक में, खाना बनाने में या इन सभी जगह में? तो उर्वरकों का जो उपयोग किया जाता है पटाखा में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, खाना बनाने में भी किया जाता है और इनमें सभी। तो सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखते हैं, अगला है विद्युत की सुचालक अधातु क्या है? तो विद्युत का नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कौन है? सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो अधातु की बात करते हैं तो अधातु में ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल का लेड बना होता है, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 78%। यदि फास्फोरस P4 जिसका उपयोग पटाखा में किया जाता है, सल्फर का एसिड एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो जो घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? घर्षण बल गतिशील वस्तु पर या स्थिर वस्तु पर या अगतिशील वस्तु पर या अस्थिर। तो ये जो घर्षण बल जो होता है जिसको हम फ्रिक्शन बल कहते हैं, तो फ्रिक्शन जो बल लगता है गतिशील वस्तु पर लगता है। घर्षण बल 3 तरह का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो और एक और घर्षण होता है तरल घर्षण। तरल घर्षण जो होता है लिक्विड में लगता है। स्थैतिक घर्षण जो होता है, जो स्टैटिक घर्षण होता है वो किसमें लगता है? स्थैतिक घर्षण जो होता है सॉलिड चीज में लगता है। किसमें लगता है? सॉलिड चीज में। और स्थैतिक जो घर्षण लगता है वो किसमें लगता है? सॉलिड चीज में। एक होता है लोटनिक घर्षण और एक होता है हमारा सर्पी घर्षण।
तो लोटनिक घर्षण रोलिंग यानी लकड़ी या सिलिंड्रिकल पाइप में किया जाता है। लोटनिक घर्षण की बात हम करते हैं। लोटनिक जो लगता है वो पाइप वगैरह में लगता है। कैसा पाइप होता है? सिलिंड्रिकल पाइप होता है ना। यह लकड़ी जो होता है उस पर रख कर यदि उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो कम लगता है। और यदि हम सर्पी घर्षण की बात करते हैं तो ये तेल वगैरह में लगता है। और लिक्विड जो होता है तरल घर्षण, यदि हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो घर्षण कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। और सबसे कम घर्षण की बात करते हैं तो लोटनिक घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? अब कोई एक पेड़ है तो पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है, तो कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है किस बल के कारण? 4 ऑप्शन है, चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के नीचे गिरती है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो ये जो एंथ्रेक्स रोग होता है, हम इसके बारे में पहले जान लें। यह एंथ्रेक्स जो होता है यह एक संक्रामक रोग होता है। कैसा रोग होता है? संक्रामक रोग होता है। संक्रामक, तो संक्रामक रोग होता है। ये जो संक्रामक रोग होता है ये बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। और ये जानवरों में होता है। लेकिन यदि जानवर के संपर्क में मनुष्य चला जाता है तो यह मनुष्य में भी आ जाता है। जैसे कि गाय, भेड़, बकरी में यह बीमारी होता है और मनुष्य में उसके टच में आने पर आ जाता है, जिससे कि त्वचा का घाव या सांस लेने की तकलीफ वगैरह मनुष्य को भी हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मवेशी में भी होता है, मनुष्य में भी हो जाता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्या होगा सही जवाब? एंथ्रेक्स रोग जो होता है किसमें होता है? ए और बी दोनों में। यानी एंथ्रेक्स जो रोग होता है ए बी दोनों, यानी मनुष्य में भी होता है और मवेशी में भी होता है। अगला प्रश्न हम यदि देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? तो कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? ऑप्शन है एलसीडी, एलईडी, डीवीडी या पीवीसी। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा एलईडी। एलईडी की हम बात करते हैं। एलईडी, तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। यदि तुमसे पूछा जाए एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यदि तुमसे पूछा जाए कि डीवीडी का क्या होता है, तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। और यदि पीवीसी पूछा जाए, पीवीसी क्या होता है, तो पॉलीविनाइल। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला जो है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, यानी खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उसको हम कहते हैं नन लुमिनस। यानी कि अदीप्त पिंड। सही जवाब होगा सी।
क्योंकि ये जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है जो पिंड दूसरी वस्तुओं में चमकते हैं, खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, दिखते हैं। यानी हम मून की बात करते हैं तो मून जो हो जाएगा वो भी हमारा नॉन लुमिनस में आ जाएगा। लेकिन दीप्त वस्तु की बात करते हैं तो दीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो खुद प्रकाश को उत्पन्न करता है, जैसे कि सन, स्टार, ये सभी दीप्त वस्तु होता है। अगला प्रश्न है, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो हम जाने कि ये ऊष्मीय मान होता क्या है। ऊष्मीय मान वह मान होता है जो ए केजी जलने पर, जो हमें कोई भी ईंधन ए केजी यदि हम जला देते हैं तो उससे हमें कितना ऊष्मा प्राप्त होती है। ए केजी जलने पर, ईंधन के जलने पर जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम ऊष्मीय मान कहते हैं। तो जिसका ऊष्मीय मान जितना ही अधिक होता है वो पर्यावरण के लिए हितकारी होता है, वो धुआं नहीं देता है। तो इसका जो सबसे बात करते हैं ऊष्मीय मान का यूनिट, तो इसका ऊष्मीय मान का जो यूनिट है वो है किलो जूल प्रति केजी। किलो जूल प्रति केजी क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किमी, केजी किलोग्राम हो जाएगा। तो किलो जूल प्रति केजी है। तो इसका, और यदि हम बात करते हैं तो कुछ वस्तुओं का, जैसे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है सबसे ज़्यादा होता है ना? कितना होता है? यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो होता है वो 15,000 होता है। कितना होता है? 15,000 किलो जूल प्रति केजी होता है हाइड्रोजन का। यदि हम बात करते हैं गोबर का उपला, यानी गोबर का उपला की हम बात करते हैं, कितना इसका ऊष्मीय मान होता है गोबर का उपला, तो गोबर का उपला का जो मान होता है 17,000 से 22,000 के बीच में होता है। कितना हजार होता है? 17,000 से 22,000 के बीच में होता है। और यदि हम बात करते हैं लकड़ी का यदि हम बात करते हैं ऊष्मीय मान, तो जो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है, नहीं, ये जो लकड़ी का ऊष्मीय मान होता है 17,000 से 22,000। गोबर का जो ऊष्मीय मान होता है वो होता है हमारा 6,000 से 8,000। 6,000 से 8,000 गोबर का ऊष्मीय मान होता है। तो गोबर का जो ऊष्मीय मान होता है 6,000 से 8,000 किलो जूल प्रति केजी, और लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है 17,000 से 22,000 पर केजी होता है। आगे यदि हम बात करते हैं, आगे कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? यानी कि इनमें से एलसीडी है, एलईडी है, डीवीडी है, पीवीसी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पीछे पढ़ा था। कौन दुर्बल विद्युत? इसका सही जवाब होगा एलईडी। और जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकता है उसको क्या कहते हैं? चमकते हैं उसे नॉन लुमिनस अदीप्त कहते हैं। ये आगे यदि हम देखते हैं, एक उच्च अधातु आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ जैसे कि मिठाई वगैरह हो गया, तो इसको पैक करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम है, सोडियम है, लिथियम है, सोना है। तो सही जवाब है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में करते हैं, पन्नी वगैरह में। सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको खुला रखने पर ये आग हवा से संपर्क करके जलने लगती है, आग। सोना जो होता है ये सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु होता है, जिससे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा हम तार खींच सकते हैं। लिथियम जो है ये आघातवर्धीय शील धातु ये भी है, अधिक नहीं, ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ, अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना? लिथियम हो गया, फिर लिथियम, सोडियम,
पोटासियम, ये सभी अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। आगे अगला बात हम करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है, 21% होती है, और 78% क्या होता है हमारा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 21%। ये CO2 की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आर्गन वगैरह है, आर्गन की या अदर गैसेज है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%, यानी कि सही जवाब हो जाएगा 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है, यानी पौधा में कौन पाया जाता है, कोशिका भित्ति है, गुणसूत्र है, केंद्रक है या रसधानी है। तो जो केवल प्लांट में पाया जाता है वो सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो पाई जाती है केवल पौधों में पाई जाती है। आगे अगला प्रश्न यदि हम बात करते हैं, आगे है कि स्त्रियों में आतर्व चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है, यानी कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। तो मासिक चक्र यानी कि हम पीरियड की बात करते हैं, वुमेन में कि कितने दिन में पीरियड आते हैं, तो सही जवाब होगा 28 दिन, है ना। आगे बात किया जाता है, अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की चाल जो होती है कितना होता है, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ ऑप्शन के आधार पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि हम बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यदि बोला जाए तो होगा, लेकिन किलोमीटर में बोलेगा तो सही जवाब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो जो किसी वस्तु से आ रही है प्रकाश किरण, उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इंसिडेंस रे कहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से यदि प्रकाश निकल रहा है किसी वस्तु पर, तो आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल क्या है। तो पीतल क्या होता है, तो पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पीतल जो होता है यह एक मिश्र धातु होता है। पीतल किसका बना होता है, तो पीतल जो बना होता है तांबा और जस्ता का बना होता है, तांबा प्लस जस्ता का बना होता है। तांबा और जस्ता का जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, है ना। यदि कांसा आपसे पूछा जाए कि कांसा किसका बना होता है, तो कांसा तांबा और टीन का बना होता है। तांबा और टीन का जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं, यानी संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर किसका बना होता है, बहुलक का, भाग का, कोशिका या सभी। तो संश्लेषित रेशा जो होता है बहुलक होते हैं। अगला है, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु, कवक, वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो जो गेहूं का जो होता है वो गेहूं रतुआ यानी कि ये जो रतुआ है इसी को रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रस्ट यानी कि रतुआ। तो यह रतुआ जो होता है वो फंगस से होता है। किससे होता है, फंगस। फंगस को हम कवक कहते हैं। और कौन सा फंगस होता है, पक्सिनिया नाम का एक कवक होता है जिसके कारण गेहूं में कवक रोग हो जाता है। आगे है अगला प्रश्न, निम्न में प्रतिजैविकी कौन है। तो प्रतिजैविकी कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो प्रतिजैविकी क्या होता है इसमें से, तो सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि बी जो होता है
वो प्रतिजैविकी है। सबसे पहला जो प्रतिजैविकी बना था वो क्या था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन था जो जीवों को, सूक्ष्म जीवों को मारता है, कीड़ों को। अगला प्रश्न है, नींबू का रस का क्या होता है? यानी कि नींबू का रस जिसका पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। तो 2.2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। यह क्या है? एक एसिटिक है। इस नींबू के रस में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। और यह क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? एक सुचालक होता है। सिट्रिक एसिड होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है इस नींबू के रस में। अगला प्रश्न है, कौन सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का तो वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा केचुआ, है ना। और आप लोग के लिए है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। और किस जीव का सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। इस तरह हमने विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।